बड़े बड़े क्रिएटरों को देख के तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं और कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तो लगता है जैसे कि हम लोग सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, सच्चाई कुछ और है। स्वागत है दोस्तों आप सभी के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों गाइस, आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये बेरोज़गारों की टोली है। इनमें से मैं ही हूँ जो पिछले कई सालों से यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। बाकी कुछ लोग हैं जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, अभी अपना कंटेंट ढूंढ रहे हैं और अभी अभी एक शूट भी किया है। लेकिन ये लोग टेम्पररी मतलब इन्फ्लुएंसर हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है। अगर इसके जगह यूट्यूब पे काम कर रहा होता तो शायद ऐसे इससे फ्यूचर करियर लेके चल सकता था। लेकिन मैं भी इन लोगों में से ही एक हूँ जिसने यूट्यूब को बहुत समय दिया है, बहुत सारी वीडियोस बनाए, लेकिन आज तक कुछ हासिल नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि जिस दिन वीडियोस नहीं डालते हैं उस दिन मन ही नहीं लगता। इसलिए फिर से यहाँ पे बैठे बैठे इस बेरोज़गार टोली के पास बैठे हुए थे ऐसे ही पेड़ के नीचे, तो अचानक से मन में आया कि चलो हम अपनी बेरोज़गार टोली को शेयर करते हैं अपने वीडियो में। बाकी मेरी तो सच्चाई आप लोग जानते ही हो कि पिछले कई सालों से मैं वीडियोस बनाए जा रहा हूँ, लेकिन कोई व्यूज़ आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर्स तो बढ़ेंगे ही नहीं जब व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं तो। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है नरेंद्र मोदी, जो मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े क्रिएटरों को देख के तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं और कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तो लगता है जैसे कि हम लोग सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, सच्चाई कुछ और है। जैसे कि मनोज दे, सौरभ जोशी और बहुत सारे ऐसे टेक यूट्यूबर नहीं, और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूब के थ्रू ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। जब उनकी वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हो जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे अपनी वीडियोस देखते हैं, नो व्यूज़ नो सब्सक्राइबर्स, तो बहुत बड़ा झटका वाली फीलिंग आती है। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और कुछ लोगों को लगता है कि बस टाइम पास कर रहे हैं, लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो हम कर रहे हैं वो अकेले में कर रहे हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि इससे क्या दिक्कत, इससे क्या प्रॉब्लम, इससे सब कुछ मिल रहा है, इसके घर वाले सब कुछ दे रहे होते तो शायद मैं 300-400 वीडियोस अभी नहीं बना लिया होता, गिव अप कर दिया होता कि चलो यार मेरा कुछ नहीं होने वाला यूट्यूब के थ्रू। लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा इस यूट्यूब से। जब इतने लोगों का भला हुआ तो मेरा भी होगा। कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटजी गलत रही होगी, मेरे वीडियो बनाने के तरीक़ों में कुछ कमी रही होगी, इसलिए शायद आज तक हमें कोई व्यूअर्स मतलब ग्रोथ नहीं मिल पाई। हाँ, कोई गलती रही होगी, कोई स्ट्रेटजी में इशू रही होगी, कमी रही होगी, इसलिए शायद मैं आज तक मैं यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहा हूँ और मैंने ये भी टारगेट किया हुआ है कि इस साल के एंड तक 10,000-12,000 सब्सक्राइबर्स तो हो जानी चाहिए, जिस तरह की हमें अभी व्यूज़ से कुछ दिख रहे हैं। हाथ दर्द कर सो देखते हैं इस साल के एंड तक क्या होता है। बाकी इस साल के एंड अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर सोशल मीडिया पूरी तरह से क्विट करके ऑफलाइन की तरफ जाएंगे। हालांकि कभी सोचे नहीं थे कि ऑफलाइन में हमें कोई बिजनेस, जॉब, ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन 4 महीने 5 महीने और टाइम है इस साल के एंड होने तक। 10,000 भी सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो इस पर टाइम देंगे, बाकी नहीं तो फिर क्विट कर देंगे। सो थैंक यू, बाय।